नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कल देर रात एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन को लेकर बताया जा रहा है, यानी कि इन्होंने अपने आप को क्लियर किया है कि हमने जो रिजल्ट दिया है CBT 1 का, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन नोटिस दिया है, बट ये नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है आप लोग के लिए। कारण उसके पीछे है कि आप लोग जो है अपने तरीके से जो सोच रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, या सभी शिक्षक जो मिलकर यहाँ पे आगे बातें करेंगे इसके ऊपर इन्होंने पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया अपना आगे बढ़कर। क्योंकि देखिए कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का जो मनोबल है वो टूटता नजर आया है। जी हाँ, यहाँ पे एक एक छात्र का सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि 4 जगह हुआ है तो उससे दुखी हैं वो। दुखी इसलिए है क्योंकि वो सिलेक्टेड हो सकते थे बाकी 3 पोस्ट पे, जो कि एक छात्र जिसका 4 जगह सिलेक्शन हुआ है और वो ज्वाइन भी एक जगह करेगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो ये 3 सीट खाली रह गया, उस 3 सीट को भी भरा जा सकता था। जी हाँ, ये इसीलिए यहाँ पे आक्रोश बन रहा है छात्रों में कि आखिर ये आयोग जो है, बोर्ड जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ऐसा क्यों किया है। तो इसके ऊपर इन्होंने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है। बातें ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन कहा गया है रिजल्ट CBT 1 को लेकर। अटेंशन of the railway has been drawn the concern raised by the some candidates over the process of the shortlisting candidate for the second stage on the ongoing recruitment examination under the RRB centralized employment notice 1/2019 for the non technical popular category graduate and undergraduate result for which were announced 14। तो ये 14 तारीख को जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको NTPC का जो रिजल्ट जारी किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। In this connection, the reiterated that the procedure of the shortlisting candidate for the second stage CBT had already given elaborately under para number 13 the original notification। जी हाँ, पब्लिश किया गया था 28/2/2019 को। देखिए, एक तो पहली बात बता दूं आपको कि 2019 में ये वैकेंसी निकाला गया, ये फिर सो गए निकाल कर वैकेंसी। फिर 2020 में इसका एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट किया गया कि एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो। इन्होंने एग्ज़ाम लिया। बात को समझिएगा यहाँ पे, ये ट्विटर के माध्यम से जो प्रोटेस्ट चला, जो भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया गया, तब रेलवे की आँख खुली। तो 2020 में इसका एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद कोरोना को जो संक्रमण है वो बढ़ता गया, फिर ये लोग शांत होकर सो गए। फिर ट्विटर पे और यूट्यूब पे प्रोटेस्ट चला कि अब यहाँ पे इसका रिजल्ट जारी किया जाए। तो ये सो उठकर यहाँ पे उठे और इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। यही नहीं, इनके साथ साथ इन्होंने CBT 2 का भी जो एग्जामिनेशन डेट है तो फरवरी में जारी कर दिया है। तो ये सारा जो सिनारियो चल रहा था, ये सब देख रहा था रेलवे बोर्ड कि ये बहुत बदनामी हो रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ट्विटर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड लेवल तक ये बदनाम हो रहे हैं। तो आखिर इसका कहीं ना कहीं तो एक बदला लेना पड़ेगा, एक रिवेंज होना पड़ेगा, जो कि ले लिया गया यहाँ पे। इनका कहना है कि हमने पैरा नंबर 13 में ये बातें साफ साफ इस नोटिफिकेशन के बारे में कह दिया है कि ये इस तरह से हम लोग अपनी जो है ज्वाइनिंग लेंगे कि सेकेंड स्टेज CBT 2 में जाने के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। क्या किया था इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस में लिखा गया था कि 13 कैटेगरी है, यानी कि 13 ऐसे कैटेगरी है जो कि एडवर्टाइज किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। वी आर ओपन फॉर द ग्रेजुएट एंड द 6 ऑफ द अंडर ग्रेजुएट, जिसमें कि 6 जो है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट भी है। दीज 13 कैटेगरी वी आर segregated into the 5 group based on the 7 CPC पे स्केल लेवल 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे इन सभी कैटेगरी वाइज जितने भी सीट्स हैं, पोस्ट हैं, इनको लेवल में बांट दिया गया है। और ये बातें इन्होंने बोला है कि हमने पैरा नंबर 13 में बताया था, ठीक है। एंड द स्टेज वाइज द प्रोसीजर ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द ईच कैटेगरी ऑलरेडी हैव बीन इंडिकेटेड क्लियरली पैरा नंबर 13.6 ऑफ द CEN। Every candidate was free to opt for the all any these 13 category subject to condition ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी कि आप लोगों को ये बताया गया था, ये उनका कहना है कि हमने आपको इसे मेंशन भी किया था कि जिस भी कैटेगरी के लिए आप पोस्ट वाइज, जैसे कि जो भी आपका प्रेफरेंस है तो आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा इन 13 कैटेगरीज का, इसको हम लोग 6 ऐसे लेवल में, यहाँ पे 5 एक्चुअल लेवल है, ये 2, 3, 4, 5 और 6 है ना, ये 5 लेवल में हम लोग जो है इसका रिक्रूटमेंट लेंगे, जो कि आपको CBT 2 के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।
पर इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया था। आगे चलकर ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि एक छात्र का सिलेक्शन यहाँ पे 4-4 पोस्ट के लिए हो जाएगा। अब एग्जाम दिया गया, 4 पोस्ट के लिए एक छात्र सेलेक्ट है। कहीं आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे ऐसे छात्रों का, जो कि यहाँ पे 3 से 4 जगह उनका सिलेक्शन हो रखा है। अब ये जो छात्र है सिलेक्टेड है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जब CBT 1 में 2 में जाएगा, वहाँ एग्जाम में बैठेगा, उसमें भी मान के चलिए कि 2-3 सीट तो ऐसा होगा ही जिसमें कि दोनों में ही क्वालिफाई करेगा वो, ठीक है। तो वहाँ भी वो मान लीजिए अगर 4 में से 2 सीट पे उसका हो रहा है, तो फिर भी एक सीट यहाँ पे बर्बाद गया, मतलब CBT 2 देने के बाद भी एक सीट खाली रह गया ये। या फिर जो छात्र यहाँ पे एग्जाम दिया और 4 में सिलेक्टेड है, तो 3 लोगों का तो ये तो मार्क्स खा गया। यहाँ पे 3 लड़के और एग्जाम दे सकते थे CBT 2 का। तो ये किस तरह से अपने मतलब जो रिजल्ट दिया है, ये किस आधार पे दिया है, इसका जवाब छात्र मांग रहे हैं, ना कि आपके इस क्लैरिफिकेशन को लेकर मांग रहे हैं। आखिर वो जो सीट है या फिर आगे जाके वो सीट खाली था, मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होता, 4 पोस्ट के लिए सेलेक्ट करता है स्टूडेंट, और यहाँ पे CBT 2 में जाके 3 सीट पे वो अपना क्वालिफिकेशन दे देता है, फिर भी 2 सीट यहाँ पे खाली रह जाता है, तो एक सीट पे ही वो तो ज्वाइन करेगा, बाकी 2 सीट का क्या करेंगे आप, कैसे उसको भरेंगे आप लोग, क्योंकि वैकेंसी तो है यहाँ पे और काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है। तो ये उसका क्लैरिफिकेशन मांग रहे छात्र कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सभी जितने एलिजिबल थे, आपने यहाँ कट ऑफ इतना हाई कर दिया। तो चलिए कट ऑफ के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, कारण उसके पीछे कि किसी किसी जोन में सीट कम है, तो किसी किसी जोन में यहाँ पे स्टूडेंट कम थे, जिसको लेकर कट ऑफ कहीं कहीं का हाई गया है, 90-96 कट ऑफ गया है यार कहीं कहीं का। तो अब इतना भी नहीं होता है कि मतलब कोई मतलब टॉपर ही सभी तो नहीं बैठे हैं ना कि 96-95 ला के वहाँ पे अपना कट ऑफ हाई कर दिए हैं अपने जोन का। तो ऐसा तो बात है नहीं, इस पे भी विचार करना चाहिए यहाँ पे आयोग को और जो भी रेलवे बोर्ड है। यहाँ पे इन्होंने एक बात और कह दिया है कि भाई जो भी छात्र देखिए जो हमारा NTPC का एग्जाम दे रहे थे, उनके लिए हमने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया भाई? तो बोल रहे थे कि पहले 10 गुना रिजल्ट होता था, अब हम लोग 20 गुना दे दिए हैं कि इसमें जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो छट ना जाए। और आपने तो छाट ही दिया, आपने तो छाट ही दिया ना यहाँ पे ऐसा रिजल्ट देकर। तो इसके ऊपर तो आपने काम किया नहीं, आपने सिर्फ ये समझा दिया कि हम अच्छे हैं, हमने क्लैरिफाई कर दिया है आपको कि पहले 10 गुना रिजल्ट होता था, अब इसका हम लोग 20 गुना रिजल्ट दे रहे हैं। तो 20 गुना रिजल्ट कैसे दे रहे हैं आप? एक लड़का 4 सीट पे सिलेक्टेड है, तो 4 गुने 5 लेवल है हमारा यहाँ पे, तो ये इस तरह से 20 गुना हो गया। ये कैसा 20 गुना रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं, इसके ऊपर बात करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द ऑल कैंडिडेट, पैरा नंबर 13.2 ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेटेड that the second stage CBT there would be separate examination for each group। यहाँ पे भी ये बात कही गई है कि जिस तरह से CBT 1 का एक कॉमन एग्जाम हुआ है, सेकेंड स्टेज CBT का भी आपका एक ही लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है। एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से इन 5 लेवल के लिए, विद द डिफरिंग ग्रेड लेवल डिफिकल्टी। जिस तरह से जो एग्जाम का मतलब जो भी ग्रुप का लेवल होगा, उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन आपके सेट किए जाएंगे। अकॉर्डिंगली द पोस्ट फॉलोइंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव कॉमन टू सेकेंड स्टेज CBT। यहाँ पे यही बात कही गई है। देयरफॉर इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल and has opted for the more than one level, he or she will have to appear in the corresponding second stage CBT। each level have given the para number 13.6। ये बातें जो कि मैंने आपको बताई है, वही सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये स्टैंडर्ड जो भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का होगा इस ग्रुप के लिए यहाँ पे सेकेंड CBT 2 में, ठीक है। ये बातें इन्होंने कही है यहाँ पे, बट यहाँ पे कहना है उनका कि हमने 10 गुना से बढ़ा के इसको 20 गुना किया है नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए, जो कि प्रोटेक्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ पे छात्र हैं, उनका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आए। और जब हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग किया, व्हेन शॉर्ट लिस्टिंग इज डन अक्रॉस द लेवल, द इंश्योरिंग द मेरिटोरियस कैंडिडेट आर नॉट डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी। मतलब उनका कहना है यहाँ पर कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हैं वो पीछे रह जाएं, इसलिए इसको 20 गुना किया गया कि हम लोग 20 गुना रिजल्ट देंगे। हेंस द कवर अ रीजनेबल नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड फॉर द सेकेंड CBT द नंबर ऑफ कैंडिडेट बी शॉर्टलिस्टेड हैज़ बीन केप्ट
20 times community wise vacancies post notified by the merit on the first CBT प्रेफरेंस पोस्ट है। जो भी आपके फर्स्ट CBT में पोस्ट वाइज प्रेफरेंस आपने दिया था, उसी के आधार पे आप लोग का ये यहाँ पे रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। हम लोग इसको सीधे खारिज करते हैं जो कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं इस अपॉइंटमेंट इस एग्ज़ाम को लेकर, CBT 1 को लेकर ये बातें यहाँ पे कह दी गई हैं। तो जो भी डिजर्विंग और डिप्राइविंग स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगा। उनके लिए ये सारी बातें जो बेबुनियादी हो रही है, जो बातें उड़ रही हैं, ये बातों को हम लोग खारिज करते हैं और ये 15 तारीख को अपडेट दिया गया है चेयरपर्सन के द्वारा रेलवे को। अब आपकी क्या राय है यहाँ पे, आप छात्रों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सपोर्ट के लिए हम और हमारा टीम जो है हमेशा आपके लिए आगुत रहता है, तैयार रहता है। जो जैसा प्रोटेस्ट चलेगा उसमें हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े थे। आपको लेके आप लोग के लिए ट्विटर से ट्वीट भी करवाया गया था। तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।